हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एक फॉर्मूला देखा था कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। उसके अंदर हमने याद रखा था क्या कि log के बाजू वाला जो बंदा है वो और बेस अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या आ जाता है, सबका मालिक एक। समझ में आ रहा है ना वो? अगर उसमें मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए थे तो वो आप सॉल्व करना, और कुछ भी अगर डाउट है तो मुझे बोल देना ना। अभी हम सेकंड फॉर्मूला देख रहे हैं लाइक दिस, ये 2 फॉर्मूले। अभी एक ऑलवेज याद रखना है कि हमको एमसीक्यू के अंदर टोटल 3 एमसीक्यू लॉगरिथम के आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मोस्ट ऑफ उसके अंदर ये जो फॉर्मूला आपको बात किया उसके बेस पे एक एमसीक्यू मोस्ट ऑफ आता है और आता ही है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, log 1 टू द बेस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बोला था कि log के बाजू में अगर 1 है और बेस कुछ भी है तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो याद रखना है कि log के बाजू में 1 होता है और बेस कुछ भी होता है तो आंसर 0 ही आएगा। तो उसके बेस पे आपको बहुत बार ऐसा पूछते हैं एमसीक्यू के अंदर कि भाई log 1 टू द बेस 11 क्या आएगा, log 1 टू द बेस a क्या आएगा, log 1 टू द बेस e क्या आएगा, ओनली log 1 क्या आएगा। तो log के बाजू में क्या है, 1 है, तो आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला। ऑलवेज याद रखना है, log के बाजू में अगर 1 है तो आपको डायरेक्टली आंसर 0 ही लिख देना। तो उसके बेस पे कुछ एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू लाइक दिस, ऐसे भी कभी कभी ऐसा डायरेक्टली पूछते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, ट्विस्ट करने के लिए, है ना, एग्जाम के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको ट्विस्ट करेंगे। तो ट्विस्ट करने के लिए कुछ कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि log 1 इंटू log 2 इंटू log 3 इंटू इंटू log n का आंसर क्या है। तो सिंपल है, तो देखो log 1 का आंसर क्या आएगा, 0। 0 इंटू में कुछ भी करता हूं, एनी नंबर, 0 इंटू एनी नंबर, 1 करोड़ लिखते, सपोज 1 करोड़, तो आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है ना। यानी 0 इंटू एनी नंबर, आपको 1 करोड़ लिखूं, 1 लाख लिखूं, 10,000 लिखूं या 100 लिखूं, आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। मिस यहाँ पे क्या है, log 1 इंटू log 2 इंटू log 3, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0। व्हाई, बिकॉज log 1 इज 0। 0 इंटू करते जाते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। ओके, अनदर ये यही एग्जांपल आपको क्या करते हैं, ट्विस्ट करने के लिए ऐसा दे देते हैं, log 1 बेस 2 इंटू log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 4 इंटू log 4 बेस 5 इंटू log 7 बेस 8। तो आपके दिमाग में क्या रहता है, सर देखो यहाँ पे बेस अलग अलग है, 2 3 4 5, तो हम चेंज ऑफ बेस अप्लाई करते हैं, बात सही है। पर अगर आपका फंडा ये क्लियर है कि log 1 है और बेस में कुछ भी है तो आंसर 0 आने वाला है, तो ये फर्स्ट टर्म है वो 0 हो रही है ना। तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 0। तो ये 2 एमसीक्यू में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कभी कभी तो यही एग्जाम्पल 3 मार्क में भी पूछते हैं। ओके, तो वहां पे क्या करना है, log 1 इज 0 वहां पे डिस्प्ले करना है और आपको आसानी के साथ 3 में से 3 मार्क मिल जाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला के बेस पे यह मैं आपको समझाया। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख रहे हैं, a रेज़ टू log x, है ना, a रेज़ टू log x। तो क्या आंसर आता है, तो देखो इसको कैसे याद रखना है, a रेज़ टू log x टू द बेस a। तो मैं इसके लिए याद रखता हूं कैसे, कि जब भी log इन फॉर्म ऑफ पावर है, log कहाँ है, पावर में है, तो मोस्ट ऑफ यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। वापस बोलो क्या, जब भी log हमको पावर के फॉर्म में दिया होगा, यानी log कहाँ है, पावर में है, तब हमको यही फॉर्मूला पे फोकस करना है। ओके, तो क्या है, देखो log का है, पावर में, सही है ना। तो यहाँ पे log क्या है, देखो log x टू द बेस है, तो क्या चेक करना है, तो क्या चेक करना है हमको,
लॉग किसके पावर में, तो a के पावर में, और लॉग का बेस क्या है, यहाँ पे लॉग के साथ x है और उसका बेस क्या है, a ही है। अगर ये दोनों नंबर सेम है, लॉग जिसके पावर में है वो नंबर और लॉग का बेस दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग के बाजू में जो बंदा है वो मेरा आंसर, यानी आंसर क्या हो गया, लॉग के बाजू वाला बंदा, यानी आंसर x। समझ में? वापिस बोल रहा हूं, जब भी लॉग पावर फॉर्म में होगा तब हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्या, लॉग जिसके पावर में है वो बंदा और लॉग का बेस दोनों नंबर सेम होने चाहिए। लॉग जिसके पावर में है वो बंदा और लॉग का बेस दोनों नंबर कैसा होना चाहिए, सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग के बाजू वाला बंदा। ओके, तो उसके बेस पे कुछ एमसीक्यू आपको ऐसे दे देते कि एग्जांपल लाइक दिस, 2 रेज़ टू log x बेस 2। कभी कभी ऐसा भी देते हैं 3 रेज़ टू log 7x बेस 3, 5 रेज़ टू log x स्क्वायर बेस 5। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 2 है, यहाँ पे log पावर में उसका बेस 2 दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, log के बाजू वाला बंदा x। सिमिलरली सेकंड वन, log पावर में log का बेस क्या है 3 और किसके पावर में 3 ही है, दोनों सेम है 3 तो आंसर क्या आ जाएगा, log के बाजू वाला बंदा कौन है 7x, तो आंसर 7x। नेक्स्ट वन, log पावर में देखो log का बेस क्या है 5 और यहाँ पे कौन है 5, दोनों नंबर सेम है, तो log के बाजू वाला बंदा तो कौन है x स्क्वायर, तो आंसर x। तो इस तरह ये सब हो जाता है। कभी कभी आपको ट्विस्ट करने के लिए ऐसा भी देते हैं e रेज़ टू log x, आंसर क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, राइट। तो log का है पावर में, तो पावर में log है, उसका बेस क्या है, सर दिया नहीं है, तो दिया नहीं है तो क्या होता है बेस, मैंने बोला है आपको क्या, उसका बेस है स्मॉल e। ओके, इसका बेस क्या है स्मॉल e, और यहाँ log किसके पावर में, e के ही पावर में, तो यहाँ पे अगर मैं फोकस करता हूँ तो बेस क्या होगा e, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ गया x। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो अभी थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ, एग्जाम के अंदर अगर पेपर मुझे हार्ड निकालना है तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना, यही एग्जाम्पल लेता हूँ, e रेज़ टू log x और आगे क्या दे देंगे माइनस। ओके, तो आप बोलोगे सर e रेज़ टू log x तो है ना, तो आंसर x, सही है, फंडा क्लियर। बट वहां पे log के आगे कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे log के आगे कुछ है, क्या है माइनस साइन, माइनस साइन बोले तो -1, तो मुझको वहां उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उसको निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला है log के आगे कोई बंदा है तो क्या करते हैं हम, पावर रूल, तो क्या करेंगे उसको log के ऊपर चढ़ा देंगे, तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते तो e रेज़ टू log x और ये माइनस है ऊपर चलाएगा रेज़ टू माइनस, तो ये आंसर आ गया। देखो इसका बेस क्या हो गया e दोनों सेम है, तो क्या आंसर है x रेज़ टू माइनस। नाउ वी नो दैट x रेज़ टू माइनस 1 है, पावर नेगेटिव है, तो उसको मैं रेसिप्रोकल में लिख सकता हूँ 1/x। समझ में आया? अनदर ले लेते हैं, a रेज़ टू 5 log x to the base e, है ना, log पावर में a और यहाँ पे a दोनों सेम है, पर क्या है यहाँ पे 5 है log के आगे, तो क्या करेंगे 5 को ऊपर जाने देंगे, तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू log x रेज़ टू 5 to the base a, दोनों सेम हो गए, तो आंसर क्या आ गया x रेज़ टू 5। समझ में आ रहा है, सिंपल है। ओके, कभी कभी ट्विस्ट करने के लिए आपको ऐसा भी करते हैं, x स्क्वायर रेज़ टू log x, सॉरी x स्क्वायर, चलिए मैं देता हूं 49 रेज़ टू log x बेस 7। हाँ, थोड़ा मैं ट्विस्ट करके देता हूं। ओके, बाद में मैं आपको इसके बेस पे एग्जांपल दूंगा, तो आप सॉल्व कर देना। ओके, तो यहाँ पे देखो बेस क्या है 7 और यहाँ पे कौन है 49,
है ना, लॉग जिसके पावर में वो 49। तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा क्या कि ये नंबर और ये नंबर सेम हो जाए। तो वी नो दैट 49 इज अ 7 स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक फंडा अप्लाई करेंगे, 7 स्क्वायर रेस्ट टू log x टू द बेस 7। बाद में ये 2 और log x पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है ना, a रेस्ट टू m रेस्ट टू n, तो क्या हो जाएगा a रेस्ट टू m है। तो उसके हिसाब से ये 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो 2 log x बेस 7। ओके, तो देखो सर ये 7 दोनों सेम हो गए, तो क्या करना है 2 को ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा 7 रेस्ट टू log x स्क्वायर टू द बेस 7। 7 सेम हो गया तो आंसर क्या आ गया x स्क्वायर। कभी कभी ट्विस्ट करने के लिए आपको एग्जांपल इस तरह देते हैं। कोई डाउट, अगर कुछ क्वेरी है कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, पोस्ट करो। हाँ, तो मैं आपको ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो इस बेस पे एग्जांपल देखे a रेस्ट टू log x टू द बेस a इज इक्वल टू आंसर क्या था x। तो क्या याद रखना है, log अगर पावर में है तो उसका बेस और log जिसके पावर में वो बंदा दोनों सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों सेम हो जाते हैं तो log के बाजू वाला बंदा आंसर में आता है। तो आपको उस बेस पे मैंने यहाँ पे कुछ सम दिए हैं, राइट, आपको सिंप्लीफाई करने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है कुछ डाउट है तो आप मुझे बोल देना। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस, आप ट्राई करो। अगर कुछ दिक्कत आ रही है कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, टिल एंजॉय।